अगर आप भी म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट करने की प्लान बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी चाहिए 15 ऐसी बातें जिससे आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है, बेनिफिशियल हो सकता है। तो पहला है, नंबर वन पॉइंट है, डिफाइन योर फाइनेंशियल गोल। मतलब पहला आप गोल डिसाइड करिए कि आप किस लिए जो है म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालना चाहते हैं। जैसे कि आपको रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, बच्चों की पढ़ाई के लिए प्लान करना है, या फिर कोई और गोल। दूसरा है एसेस रिस्क टॉलरेंस। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो है कितना रिस्क लेने की क्षमता है, इसको जो है एक बार आप एसेस करके देखिए। आप स्टैंडर्ड कुछ रिस्क असेसमेंट मेजर्स करने के लिए कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, जो मैं अभी उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा, जिसकी मदद से आप यह जान सकते हैं कि आप एक कंजर्वेटिव माइंडसेट के इन्वेस्टर हैं या एग्रेसिव हैं या फिर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं। तीसरा पॉइंट है, फंड टाइप्स को समझिए। फंड टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, सेक्टरल फंड्स। अलग अलग फंड्स का अलग अलग नेचर है एंड अलग अलग प्रकार से इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, और अलग अलग प्रकार जो है इन फंड्स का जो है हमें रिटर्न मिलता है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है अलाइन विद द टाइम हॉरिजन। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, मिड टर्म के लिए करते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। तो ये आप पहले ही अगर डिसाइड कर लेंगे, इसको अगर आप पॉइंट को नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, तो इससे जो है आपका इन्वेस्टमेंट में बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकता है। अगला पॉइंट है रिसर्च। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले ये जान सकते हैं कि किस फंड में कितना परसेंट का पहले का रिटर्न दिया है। इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न। ज़्यादातर लोग हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख करके आगे का निवेश करते हैं, परंतु आपको सिर्फ यही एक पैमाना नहीं रखना चाहिए। दूसरा पैमाना आप चेक कर सकते हैं, जैसे ट्रेलिंग रिटर्न चेक कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चेक कर सकते हैं। किसी भी फंड का आप अल्फ़ा बीटा शार्प रेशियो ये चेक कर सकते हैं, एसेट साइज चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिसको आप रिसर्च में जो है कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फंड मैनेजर क्रेडिबिलिटी। अब ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किस प्रकार से आप फंड मैनेजर की क्रेडिबिलिटी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यह जानना समझना बहुत मतलब यहाँ पे है तो इम्पोर्टेंट बहुत, बट बहुत मुश्किल है कहीं से आपको ये चीज़ पता करना। तो इसके लिए आपको अलग अलग फंड मैनेजर्स, अलग अलग एएमसीज के जो फंड मैनेजर्स होते हैं उनका आपको वेबिनार अटेंड करना होगा। उनके बारे में आपको जहां से मालूम चल सकता है वहां से पता करिए। आपको यूट्यूब के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी, आपको वेबसाइट्स के माध्यम से इसकी जानकारी मिल जाएगी। इंडस्ट्री में कई ऐसे पॉपुलर फंड मैनेजर हैं जिनका एक यूनिक इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है, एंड अगर वो आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल को अपने इन्वेस्टमेंट के साथ अलाइन करके चलेंगे तो आप लंबे समय तक आसानी से इन्वेस्टेड रहेंगे, और आपको मालूम रहेगा कि फंड मैनेजर का उस टाइम पे क्या व्यू बनता है। तो इससे भी जो है आपकी जर्नी काफ़ी स्मूथ हो जाती है। नेक्स्ट है एनालाइज एक्सपेंस रेशियो। ये भी आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि जो फंड चार्जेस जो लग रहे हैं, फंड मैनेजमेंट चार्जेस, उसमें आपका जो जिसमें आप निवेश कर रहे हैं उसको चार्जेस आप कितना पे कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए, होता तो बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो भी अगर कोई ओल्ड फंड है, कोई बढ़िया फंड है, आप अगर उसको देखेंगे तो आप उसका जो फंड एक्सपेंस रेशियो ऑलरेडी काफ़ी कम होता है। साथ ही अगर आप पैसिव फंड्स कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपको एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो आप जो जिस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करते हैं उस कैटेगरी में आप चेक कर लें कि आपको जो है नीचे लेवल से बॉटम से मतलब एक्सपेंस रेशियो 1, 2, 3 का जो पोजीशन है उसी में आप निवेश करें। नेक्स्ट पॉइंट है नो योर टैक्स इम्प्लीकेशंस। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अक्सर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के साथ हम लोग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, या कुछ और भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए टैक्स में दो तरह का टैक्सेशन नियम है। पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आप देख लीजिए कि जनरली म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही जो है हम लोग 1 साल से अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिनिमम 1 साल, तो मतलब इक्विटी में तो हम लोग 3 से 5 साल जनरली इन्वेस्टेड रहते हैं।
तो 1 साल के ऊपर जो आपका इन्वेस्टमेंट रहता है उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, उसमें अभी 1.25 लाख तक टैक्स एग्जेम्प्टेड भी है। और शॉर्ट टर्म में तो आज के समय आपको बहुत टैक्स लगेगा। तो रिडीम अगर आप करते हैं या फंड स्विच करते हैं उस समय जो है आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपके फंड पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो नहीं लग रहा है। अगला है डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट। वैसे तो कोई भी अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक ही फंड में 50 से 100 कंपनियों में पैसा लगाया जाता है, 5 से 10 सेक्टर्स में पैसा लगाया जाता है। फिर भी आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए अलग अलग फंड्स कैटेगरी यूज़ कर सकते हैं। आप अलग अलग म्यूचुअल फंड एएमसीज को यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं और इस प्रकार से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगला है अंडरस्टैंड द मार्केट रिस्क। देखिए, जब भी आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे या डेप्थ में इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमेशा कहा जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आपको पहले मार्केट रिस्क को अच्छे से समझना है, तभी म्यूचुअल फंड्स में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगला है चेक एग्जिट लोड। वैसे तो फंड्स में अब एग्जिट लोड जो है ज़्यादातर फंड हाउस जो है 1% फर्स्ट एक साल के लिए लगाती है। फिर भी कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जहां पे 2% 2.5% तक एग्जिट लोड रहता है। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चेक कर सकते हैं कि फंड में कितना एग्जिट लोड लग रहा है। इसके बाद है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसको एसआईपी के मोड से करना चाह रहे हैं या लमसम के मोड से करना चाह रहे हैं। तो अगेन ये डिपेंड करता है आपके गोल के ऊपर में, अगेन डिपेंड करता है आपके पास जो पैसे उपलब्ध अमाउंट है उसके ऊपर में। जो बेस्ट आप रणनीति पकड़ के चल सकते हैं कि आप एसआईपी मोड से इन्वेस्टमेंट करेंगे इक्विटी फंड्स में, तो वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। अगला है अवॉइड इमोशन बेस्ड डिसीजंस। अक्सर क्या होता है कि पैसा डालने के टाइम पे हम लोग डाल देते हैं, व्यू बना लेते हैं कि हम लोग 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन जैसे ही साल 2 साल बाद कोई मार्केट गिरता है तो हमारा जो है डिसीजंस उसके समय चेंज हो जाता है। हम लोग इमोशनल हो जाते हैं, हम लोग सोचते हैं यार पैसा हमारा नीचे जा रहा है, जबकि वो समय होता है इन्वेस्टमेंट का। तो आपको इमोशंस को हटा के चलनी चाहिए इन्वेस्टमेंट से। अगला है टाइमली रिव्यू योर पोर्टफोलियो। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट करें, 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें या जो भी आप टाइम पीरियड रखते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को हर 6 महीने, साल भर, 2 साल में आपको रिव्यू करना चाहिए और चेक करना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो जो है अभी क्या उसमें जो एसेट्स हैं वो आपके इन्वेस्टमेंट जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य से जो है अलाइंड है कि नहीं है। अगर आपका कोई मान लीजिए कि आपका लक्ष्य जो है अभी बहुत क्लोज है, 6 महीने साल भर, अगले 6 महीने साल भर में है, तो आप रिव्यू करके जो है अपना इक्विटी फंड से डेथ फंड की तरफ या लो रिस्क फंड्स की तरफ आप जो है धीरे धीरे उसकी स्विचिंग स्टार्ट कर। और अब अंतिम पॉइंट है कि अगर इन्वेस्टमेंट में आप हमेशा जो रिप्यूटेबल एएमसीज होते हैं उसको आपको प्रीफर करनी चाहिए। वैसे तो ढेर सारे एएमसीज हैं और लगभग सारी एएमसीज जो हैं मतलब कहीं ना कहीं प्रमोटर्स सबके अच्छे होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जो टॉप के 10, 15, 20 एएमसी हैं जो थोड़े अच्छे ब्रांड है, जो मतलब जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो गुड गवर्नेंस का ध्यान रखते हैं, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो है अगला 10-15 साल 20 साल जो है आपका जो है फाइनेंशियल जर्नी काफ़ी अच्छी हो सकती है। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर कुछ क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।